राम राम सभी को। भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड सुने। भय काम वस जोगीश तापस पावर आन की को कई देख आही चराचर नारी मैं जे ब्रह्मा मैं देखत रहे अम्बला बिलोक आही पुरुष मैं जगु पुरुष सब अबला मायम दोई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतिक आयम। जब योगेश्वर तथा और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब माँ पर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे वो अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। धरी ना काहू धीर सबके मन सीज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल माहू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वो ही उसमें बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भायो जो लागी कामू शंभु पाही गायो। शिव आहि बिलोकी संस के मारो भयहु जथा अतिथि शंभु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव संसुखारे जिमी मद उतारी गए पतवारे। रुंदर आई देखी मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए और जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुंधर महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नाई जाई मरनु ठाडी ठानी मन रचेसी उपाय। प्रकटे असी तुरंत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नभ तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका ताड़ागा परम सुभग सब दिश विभाका। जहाँ तहाँ जनु उपमंगत अनुरागा। देखी मुहु मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जगा उठा। जग आई मनोरभ मनुभव मोहाओ मन भन सुभगता ना पारी कही। शीतल सुगंध सुमद मारुत मंदन अनल सखा साही। बिकसे सर आही बहु कंच कुंजत पुंज मंजुल मधुकर कलहंस पीक सुख सरस।
रब करी गान नाच आई अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुशोभित सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हर्यो, सेन समेत चली न अचल समाधि। शिव को पे हूँ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप पर शाखा, तेही पर चढ़ूं मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति धीश ताकी सरबण लागी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशीख उर लागे, छूटे समाधि शंभु जब। तब जागे भयो ईश मन क्षोभु, विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ भल्लभ मदनु बिलोका, भयो कोपु कांपे हु त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवन कामु भयो जारी छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुकूं सोच आही भोगी, भय अकंठक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्या सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंठक भय पाती, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोध आती बंध अति बहु भांति, करुणा करती शंकर पाही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख राही। प्रभु असंतोष कृपाल, शिव अभला निराखी बोले सही। योगी निष्कंठक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र उत्पन्न होने वाले कृपालु शिव जी अम्बला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई आही नामु अनंगु। बिनु बीपू व्यापी आही सबहाई, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंतुवंश कृष्ण अवतारा, होई आही हरण मही भारा। कृष्ण तन्या होई आही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा
नहीं होगा। रति गावानी गावनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देव आन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले। सब सूर विष्णु वीरंची श्वेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदअपि भक्ति बस बिन बाहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा अपि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करती हूँ। सकल सुर आहा के हृदय अस, शंकर परम उछाहू। निज नयन नि देखा चाही, चह आही नाथ तुम्हार विभाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वो अपनी आँखों से अपना आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी आही भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहू बरु दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, कृपा सिंधु या अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सती करी पूनी कर आही पसाऊ, नाथ प्रभुहन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वो पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समूझी, प्रभु वाणी ऐसे ही होई, कहाँ सुखु मानी। तब देव आहा दुधम्बी बजाई, बरसी शुभन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरू जानी सप्तऋषि आए, तुरंत आही विधि गिरी भवन पढ़ाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अपने हिमाचल के घर भेज दिया। वो पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले, कहाँ हमार ना सनेहू। तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार, पन जारो कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लागी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, अपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने
कामदेव को जब जलाया है अब तक वो ही विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन भानी। किंतु हमारी समझें तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्या, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहो मुनीषा। करी आही सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारेऊ मारा, सोई अति बड़ अभी बेकू तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर वो सुनिए, हे वो कृपा निधान भगवान, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात नल कर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाए नाही काहू। गए समीप तो सो अवशीष नसाई, असी मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। इहिया हर्षे मुनि बचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवनिहि नाई, शिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वो भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगु गिरिपति आहि सुनावा, मदन दहन सुनी अति देखूं दुखूं पावा। बहुरी कहू रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुखूं माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुधीनु सुन खतु सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध भाकर देव की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि अहन सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विधि आही तीन दीनी, शोपाती वाचत प्रीति ना हृदय में समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनको हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबाही, सुनाए हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजे, मंगल कलश दसहु देशी साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर वाहन, विविध विमान होई संगुन मंगल। सुभद कर आए अप छारा गान। सब देवता अपने भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिपाही शंभुगण कर आही सिंघारा, जटा मुकुट आही मोरू सवारा। कुंडल कंकन पाहिरे बिहाला, तन विभूति पट के हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया।
शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर भूपति रमाई और ब्रह्मास्त्र की जगह बगंबल लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उप बीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आसीब भेष शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसंत चढ़ी बज आई बाजा, देखी सिपाही सुर त्रिया मुस्काही, बर लायक दुल्हीन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर बढ़ चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवा गानाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हनियां संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विराचे अति सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नाही बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा हंस बिहासी, तब बोली संकल दिशी राज, बिलग हुई चल हूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात ना भाई, हंसी करी हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्कुराने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हिमलोकों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञा वचन नाही जाही। अति प्रिया वचन सुनत प्रिया केरे, भृग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के विज्ञा वचन नहीं छोड़ते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने अपनी भृगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन अति सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तीन नाये, नाना वाहन नाना वेशा, बिह से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले और समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहू बहु पद बाहु। विपुल नयन कोहू नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोहू अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख से किसी से बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन कोहू अति पीन, पावन कोहू अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्या सोनित तन भरे। खर सहवान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गानी। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जामात वर्णत नाही बनी। कोई बहुत दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है
और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, शुभ और शियार के से उनके अनेक मुख है। गणों के अगणित अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करने नहीं बनता। ना चाही गवाही गीत परम तारंगी। भूत सब देखत अति विपरीत बोल आही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वो सब बड़े मौजी है। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हहु तसी बनी बराता, कौतुक भेविद होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाहि बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकन जहाँ लागी जगमाही, लघु विशाल नाही बिरानी सिराही। वन सागर सब नंदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेबत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। जय श्री राम। राधे कृष्णा, राधे श्यामा, जय गोविंदा, जय गोपाला। सीताराम सीताराम।